नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल पर। शुरुआत करते हैं। आज की जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा 1857 की क्रांति। का जो टॉपिक होगा वो होगा क्रांति। 1857 की क्रांति होगा टॉपिक। तो शुरुआत करते हैं आज का पहले क्वेश्चन से, जो आपके स्क्रीन के सामने है कि 1857 का विद्रोह राजस्थान में किस स्थान से प्रारंभ हुआ है। ऑप्शन ए नसीराबाद, ऑप्शन बी भीलवाड़ा, ऑप्शन सी बांसवाड़ा, ऑप्शन डी कोटा। चार ऑप्शन आपके सामने है। और सबसे पहले शुरुआत कहां से होती है? राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत 28 मई को होती है। 28 मई 1857 को कहां से होती है? तो चार ऑप्शन आपके सामने, नसीराबाद, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा या कोटा। तो इसका राइट ऑप्शन होगा नसीराबाद। नसीराबाद से शुरुआत होती है। नसीराबाद पड़ता कहाँ है? ये अजमेर में है। यहां से इसकी शुरुआत होती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं ने किया, मतलब खुद ने किया? ऑप्शन चार आपके सामने है, सरदार सिंह, राम सिंह, स्वरूप सिंह और तख्त सिंह। सबसे पहले ये कहां के शासक थे उसके बारे में बता देता हूं। सरदार सिंह बीकानेर के थे। फिर रहते राम सिंह द्वितीय। राम सिंह दो शासक थे नाम से, तो एक कोटा से थे और एक जयपुर से भी थे। फिर स्वरूप सिंह आते हैं, ये मेवाड़ से थे। और फिर तख्त सिंह, ये जोधपुर से थे। ये शासक चार जगह से थे। अगर बात करें कि भाई जो तख्त सिंह थे जोधपुर के, तो इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, लेकिन ये खुद लड़ने के लिए नहीं गई। स्वरूप सिंह ने, जो 40 अंग्रेजी कंपनी के अधिकारी थे या कंपनी के लोग थे, उनको सहायता की जग मंदिर में रुकने के लिए जगह दी। कोटा के राम सिंह ने भी ना तो विरोध किया, ना ही क्रांतिकारियों का सहयोग किया। सरदार सिंह बीकानेर, इन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व हरियाणा तक गए थे, राजस्थान से बाहर हरियाणा में वे पटियाला तक गए थे। ये पटियाला तक अपनी सेना लेके गए थे क्रांतिकारियों के विरोध। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सरदार सिंह। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की क्रांति में मारा गया? कौन सा पॉलिटिकल एजेंट जोधपुर में 1857 की क्रांति में मारा गया? मॉक मैसन, मेजर बेटन, कर्नल ईडन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 क्रांति के समय जो अपने राजस्थान के एजीजी थे, वो थे पैट्रिक लॉरेंस। कर्नल ईडन का संबंध जयपुर के ये पीए थे। बेटन कोटा के पीए थे। और मॉक मैसन ये जोधपुर के थे। तो मारे गए 1857 क्रांति में वो मॉक मैसन थे। किस युद्ध में मारे गए थे? ये चेलावास का युद्ध, तो काला गोरा का युद्ध। युद्ध में मारे गए थे। किस किस के मध्य हुआ था? तो एक अवा के ठाकुर कुशाल सिंह, मारवाड़, जो मारवाड़ की तख्त सिंह की सेना थी उसका नेतृत्व मैकमेसन कर रहे थे। मोशन, ये मारे गए थे। आज भी इनकी कब्र बनी हुई है, कब्र बनी हुई है अपने अवा में।
और इसकी पूजा रायका जाति करती है। इसकी पूजा रायका जाति करती है। क्वेश्चन नंबर अगला, 1857 की क्रांति में कोटा महाराव की सहायता के लिए किस राज्य की सेना भेजी गई? करौली, बीकानेर, मेवाड़ या जोधपुर? सबसे पहले अपने इनके शासक की बात करें तो यहाँ के शासक थे मदन पाल, बीकानेर के सरदार सिंह, जोधपुर के थे तख्त सिंह। ये उसने सहयोग दिया था, मदन पाल ने सेना भेजी थी। उसके बाद में जो तोपों की सलामी थी, कोटा की तोपों की सलामी 17 से 13 कर दी गई और करौली की 13 से 17 कर दी गई। अठारह सत्तावन क्रांति में मारवाड़ में किस कुल देवी की मूर्ति पुराना स्रोत रही? मतलब कि 1857 की कुल देवी कौन थी? चार ऑप्शन आपके सामने, सुगाली माता, तनोट माता, करनी माता या आई माता। सभी ये माताएं हैं। इनके अगर मंदिर की बात करें तो आई माता का मंदिर अपने बिलाड़ा में है, बिलाड़ा में। करनी माता का देशनोक में, तनोट माता का जैसलमेर में, माता का जैसलमेर में, माता का अवा पाली में। होगा सुगाली माता, जिसके 10 सिर और 54 हाथ थे। इसको 1857 की कुलदेवी कहा जाता है। यह अवा के ठाकुर कुशाल सिंह की कुलदेवी थी। अगला सवाल, 1857 क्रांति में अंग्रेजों मारवाड़ की संयुक्त सेना, अंग्रेजों और मारवाड़ की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? 1857 की क्रांति में अंग्रेजों और, यहाँ और है, कि मारवाड़ की संयुक्त सेना को पराजित किसने किया था? वजीर खान, तांते तोपी, कुशाल सिंह या अनार सिंह? सबसे पहले मैं इन सब का आपको संबंध बता दूं। इनका संबंध टोंक से था, तांते तोपी ग्वालियर से थे, कुशाल सिंह और अनार सिंह का संबंध मारवाड़ से था। तो क्वेश्चन में यह पूछा गया भाई अंग्रेजों और मारवाड़ की सेना को संयुक्त किसने हराया था? तो इसका होगा कुशाल सिंह अव्वा के। इनके मध्य 3 युद्ध हुए थे। पहला हुआ था बिठूड़ा का युद्ध, इसमें अनार सिंह मारा जाता है। फिर होता है चेलावास का युद्ध या काला गौरव युद्ध मान लो। इसमें मोक मैसन अव्वा का युद्ध। इस युद्ध में कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को राजकार सौंप के खुद चले जाते हैं और इस युद्ध में पृथ्वी सिंह मारा जाता है। अव्वा के किले का पूर्णतः विनाश कर दिया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कुशाल सिंह। 1857 की क्रांति के समय
धौलपुर का शासक कौन था? तख्त सिंह, राम सिंह, स्वरूप सिंह और भगवंत सिंह। तो तख्त सिंह का संबंध जोधपुर से है। राजपुर या कोटा दो शासक हुए थे। एक बूंदी के शासक का नाम भी राम सिंह ही था। स्वरूप सिंह मेवाड़ से और भगवंत सिंह ये थे धौलपुर से। जोधपुर के राम सिंह को 1857 क्रांति के कारण हिंद सितार की उपाधि दी गई थी। करने के कारण बाकी स्वरूप सिंह ने जो अंग्रेज अधिकारी थे, कंपनी के अधिकारी थे, उनको जगमहल में निवास दिया था, स्थान दिया था जग मंदिर में। और भगवंत सिंह उस टाइम में शासक था धौलपुर का। क्रांति के समय राजस्थान में छावनियां कितनी थी? 4, 5, 6, 7 और 6 और 7। तो इसका राइट ऑप्शन 6 होगा। कौन कौन सी थी? पहली नसीराबाद, एरनपुर, ब्यावर और खेरवाड़ा। छावनियों ने 1857 क्रांति में भाग नहीं लिया। बाकी इन चारों ही छावनियों ने भाग लिया था। सबसे पहले यहाँ पर होता है विद्रोह, फिर नीमच में होता है, जो नीमच वर्तमान में एमपी में है, ये अजमेर में है, एरनपुर पाली में है। अवध के ठाकुर को जो सहायता मिली थी एरनपुर की छावनी के सैनिकों से मिली थी, ब्यावर अजमेर में, और इन दोनों ने सहायता नहीं की थी। अपनी जो स्टेट एजेंसियां थी उस समय वो 4 थी टोटल स्टेट एजेंसियां। एक का मुख्यालय जोधपुर था जो पश्चिम की थी। थी जो पश्चिम वाली थी उसका मुख्यालय जोधपुर था। जो दक्षिण थी उस मेवाड़ बोल दो या आप बोल सकते हो उदयपुर। फिर जो एक हाड़ौती राज एजेंसी थी उसका मुख्यालय कोटा, और एक जयपुर की थी उसका मुख्यालय जयपुर में। यह ढूंढाड़ बोल दो, उसका मुख्यालय जयपुर में था। उस समय 4 स्टेट एजेंसियां थी, इनका मुख्यालय इन इन जगहों पर था। डूंगर जी जमार जी का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, नागौर, अजमेर और सीकर। डूंगर जी जमार जी को 1857 की क्रांति का कुल या लोक देवता बोल दो। इन्होंने नसीराबाद छावनी को लूटा था। इस क्षेत्र से, और इनको उसके बाद में आगरा किले में नजरबंद किया गया था।
1857 की क्रांति के समय मेवाड़ महाराणा ने क्या नीति अपनाई? क्रांतिकारियों की सहायता, अंग्रेजों की सहायता, उदासीन या कुछ नहीं। तो मेवाड़ महाराणा ने अंग्रेजों की सहायता की थी। उसने 40 अंग्रेजों को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राजस्थान में क्रांति का केंद्र नहीं था? अजमेर, नीमच, जयपुर या आवा? तो अजमेर रहा था, क्योंकि जो नशरबाद छावनी थी लूट के बाद अजमेर आई थी। नीमच भी रहा था, आवा में भी कुशाल सिंह ने युद्ध लड़ा था। जो जयपुर था, इसका ऑप्शन जयपुर होगा। जयपुर का शासक राम सिंह था, राम सिंह सेकंड। और जो पीए था वो था ईडन था, मेजर ईडन। और इनको ईडन द्वारा हिंद सितार की उपाधि दी गई थी। 1857 क्रांति में कोटा का विद्रोह का नेता कौन था? 1857 की क्रांति में कोटा में विद्रोह का नेता कौन था? बख्श सिंह, दयाल सिंह, राम सिंह या कुशाल सिंह? तो इसका सही ऑप्शन होगा दयाल सिंह, दयाल, जयदयाल और मेहराब खां। दो थे, मेहराब खां। इंदौर क्रांति की गई थी। राम सिंह वहां का शासक था कोटा का, और कुशाल सिंह का संबंध अववा से है। दयाल। 1857 क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? राम सिंह, स्वरूप सिंह, भगवंत सिंह या तख्त सिंह? राम सिंह 3 हुए थे उस समय, बता दूं मैं आपको। बूंदी, और कोटा, इन तीनों जगहों के शासकों का नाम राम सिंह था। स्वरूप सिंह का संबंध मेवाड़ से है, भगवंत सिंह का संबंध धौलपुर से है, और भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव गांव वितरित की जाती थी, क्या थी? जो चिन्ह था वो क्या था? यहाँ इसके माध्यम से ये पूछना चाहता है कि भाई भारत में 1857 क्रांति के समय या स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय सामग्री क्रांतिकारी संदेश के साथ गांव वितरित करते थे। पूड़ी, चपाती, पराठा या ब्रेड? तो वो था कमल का फूल प्लस चपाती। वह कौन थे? संदेश वाहक, ये थे साधु संत। साधु संत ने संदेश वाहक का कार्य किया था। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा बी चपाती, और आप कमल भी कह सकते हो, कमल का फूल भी था साथ में। क्रांति की जो डेट लिखी गई थी शुरुआत में, डिसाइड की गई थी, वो थी 31 मई, लेकिन इससे पहले ही विद्रोह हो जाता है। 1857 की क्रांति के समय किस कंपनी अधिकारी की हत्या कर दी गई कोटा? कैप्टन सावर्स, मॉकमेसन, कर्नल कर्नल और पैट्रिक लॉरेंस? तो सबसे पहले इनका संबंध, जो कैप्टन सावर्स थे, इनका संबंध मेवाड़ से है। मॉकमेसन का मारवाड़ से, या जोधपुर बोल दो। और पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान के एजीज थे। ऑप्शन होगा कर्नल बेटन। नशीराबादी क्रांति कब हुई थी? तो नशीराबादी क्रांति 28 मई को हुई थी।
1757 के विद्रोह के बाद अवा के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान पर शरण दी गई? तो इनको शरण मेवाड़ में दो जगह से मिली थी, एक तो सलूम्बर और यहाँ शरण मिली थी। इसके अलावा आसोप और गुल्लर। और ये बाकी जगह मारवाड़ में है। तो ये होगा कोठारी, कोठारिया। बिथोड़ा नामक स्थान संबंधित है मेवाड़ मारवाड़ की संधि से, मुगल राजपूत के युद्ध से, 1857 क्रांति से, ये इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1857 क्रांति। यहाँ पर कुशाल सिंह, अवा के ठाकुर कुशाल सिंह वे वैसे मारवाड़ की सेना के मध्य युद्ध लड़ा गया था क्रांति के समय। आज 1857 को इसमें कुशाल सिंह की विजय होती है। मारवाड़ का जो सेनापति होता है तंजी तोपी, जयदयाल, कुंवर सिंह या मंगल पांडे। तंजी तोपी का संबंध ग्वालियर से था। जयदयाल का कोटा से संबंध था। कुंवर सेन का जगतपुरा बिहार से रियासत थी, वहां से था। और मंगल पांडे का संबंध था बैरकपुर छावनी से। इनको सबसे पहले फांसी दी गई थी। सबसे पहले क्रांति करने वाले मंगल पांडे थे। ये एक ब्राह्मण जाति यूपी का रहने वाले थे। यूपी से इनका संबंध यूपी से था, एक ब्राह्मण परिवार से थे। चलो आज का अपने यही क्लास खत्म होती है। मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्लास में।